हमारी ध्यानशाला की यह चौथी बैठक है। आज दूसरा दिन है और हम लोग साथ चलते हुए निपट जीवन प्रवाह में पावन क्या है उसका अन्वेषण कर रहे हैं। पिछली बैठकों में हमने पता लगाया, अपने जीवन में जांच पड़ताल की कि क्या हमारे जीवन में कुछ भी ऐसा है जो झूठा नहीं, जो बनावटी नहीं, जो दूसरों के द्वारा नहीं चुभलाया जा रहा है। तो सद्य स्नात हमने पाया कि नहीं, हमारे जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं है जो झूठा न हो। यहाँ तक हम जो हमारा यह अपना बोध है मैं का, यह भी एक झूठा बोध है। झूठे होने के साथ ही साथ यह बोध न जाने कितने घिनौने दागों को लिए हुए। इस मैं के एहसास ने पूरी मनुष्य चेतना पर गहरे से गहरे घाव दिए। कभी न समाप्त होने वाले दर्द दिए, पीसे दिए, वैर दिए, हिंसा दी। फिर हमने जब यह सत्यापित कर लिया कि जीवन ही नहीं, हम स्वयं ही झूठे हैं, बनावटी हैं, फिर हमने सवाल उठाया कि वह क्या है जो पावन है, वह क्या है जो झूठा नहीं। हमें उत्तर नहीं आया। हाँ, इस प्रश्न के उठाने में जो भी झूठापन है वह सब मिट करके निर्धूम समाप्त होने लगा, बिना अपने निशान छोड़े समाप्त होने लगा। आज भोर की बैठक में हमने सवाल उठाया था कि जो पावन है वह टूटा नहीं। टूटा कैसे हो सकता है? यह पूरी प्रकृति अटूट है, अखंड है। यह पूरा अस्तित्व अखंड है। इसकी अभिव्यक्तियां भिन्न है, लेकिन गहरे में यह अटूट है। पर हमारा अपना होना, क्या वह अटूट है, अखंड है? उसकी जांच पड़ताल करने के लिए हम भीतर प्रवेश किए। अपने संबंधों की, अपने जीवन की हमने छानबीन की है और यह पता लगाने की, यह सत्यापित करने की कोशिश की है कि क्या हमारे जीवन में कुछ भी ऐसा है जो अखंड है। इस पर हम सब लोग सुनेंगे एक दूसरे को, लेकिन उससे पहले छोटी सी एक कविता है जिसको सामने रख करके हम लोग इस बैठक को शुरू करते हैं। पथिक, तुम बिंब विहीन प्रतिबिंब का एक ढंग भर हो। पथिक, तुम बिंब विहीन प्रतिबिंब का एक ढंग भर हो। पाने को कुछ भी नहीं और न कुछ खोने को। जो है वह मिला ही हुआ है, खोने का उपाय नहीं। भटकन बस ढंगों के जीने में होती है। अकेले होने का ढंग, संग साथ का ढंग, सब कुछ और ना कुछ होने का ढंग, विद्रोह सातत्य का ढंग। क्या सबको आवाज आ रही है? रुक रुक के आ रही सर, रुक रुक के आ रही है। अनिल जी को कट करके आवाज आ रही थी। मैं ब्रेक हो रही है बीच बीच में। नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आ रही है आपकी आवाज।
हेडफोन लगा लेता हूँ, हो सकता है स्पीकर में कुछ दिक्कत हो। जी। सब कुछ और ना कुछ होने का ढंग, विद्रोह सातत्य का ढंग, विचार विचारक के तिलिस्म का ढंग, नर और नारी होने का ढंग, घृणा प्यार का ढंग, गुरु कृपा व अपदीप का ढंग, निंदा स्तुति का ढंग, उत्थान पतन का ढंग, कुल वधु नगर वधु का ढंग, भेद का अभेद का ढंग, कवि और दार्शनिक होने का ढंग, चतुर गंवार का ढंग, साक्षी भोक्ता का ढंग, आस्तिक और नास्तिक का ढंग, पैदा होने मरने का ढंग, समय के बीतते जाने का ढंग, जननी जन्मभूमिश्च का ढंग, वसुधैव कुटुंबकम का ढंग, यत्र तत्र सर्वत्र होने का ढंग, जोगी और भोगी का ढंग, एक ढंग का दूसरे को कोसने का ढंग, मुक्ति और बंधन का ढंग, एक दूजे में गुथे ढंगों के हजार हजार ढंग। यहाँ एक और मजे का ढंग है जिसमें ढंग खूब दिए और लिए जाते हैं, खूब सोचे जाते हैं, जिए बिल्कुल ही ज्ञान का ढंग। तुम अपने हिस्से और होने का ढंग, सीधा सहज जीना। कविता कहती है, पथिक तुम अपने हिस्से और होने का ढंग, सीधा सहज जीना, सीधे जीने में ही सब ढंग छट जाते हैं, सीधे जीने में ही सब ढंग छट जाते हैं, जो है वह मिला ही हुआ है, खोने का उपाय नहीं। पथिक तुम बिंब विहीन प्रतिबिंब का एक ढंग भर हो, पाने को कुछ भी नहीं है, न कुछ खोने को, जो है वह मिला ही हुआ है। कविता कह रही है कि बहुत सारे यहाँ ढंग हैं, जो हमने सुबह सवाल उठाया था ना खंड का, कि क्या हमारे जीवन में कुछ भी ऐसा है जो टूटा नहीं, जो खंडित नहीं। यह कविता उसी ओर इशारा कर रही है कि हमारे जीवन की वास्तविकता है कि अलग अलग ढंगों में हम लोग टूटे हुए हैं। तरह तरह से वो बताती है, कहीं नास्तिक का ढंग, कहीं आस्तिक का ढंग, कहीं कुलवधु का ढंग, कहीं नगर वधु का ढंग, कहीं प्रेम का ढंग, कहीं घृणा का ढंग। ढंग है, अलग अलग ढंग है, और ये सारे के सारे ढंग झूठे। कविता अंत में कहती है, पथिक खोजी तुम अपना ढंग जीना, जस का तस अपना ढंग जीना। हम लोग बात करते हैं ना कि जस का तस मैं जैसा हूं वैसे का वैसा जाग करके जीऊं, अपना खंड जीना। और वह अपना खंड कैसे जीना, कि हम जैसे सवाल उठाते हैं ना, जैसे आज हमने सवाल उठाया कि वह कि हमारे जीवन में क्या कुछ ऐसा है जो खंड नहीं है। उसमें जितने हमारे खंड हैं, जितने हमारे ये प्रतिबिंब के ढंग है, जिसमें कोई बिंब नहीं है, यह प्रतिबिंब ऐसा है जिसमें कोई बिंब नहीं है। दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो बिना बिंब के दर्पण में प्रतिबिंब नहीं बन सकता है। लेकिन यह जो प्रतिबिंब बनता है, यह जो जीता है, यह वैसा ही है जैसे सुबह नागसेन और मिलिंद के संवाद में ढंग आया था कि वस्तुतः रथ कहीं नहीं है। अगर उसके चक्के, घोड़े, लगाम, उसकी ध्वजा सब अलग थलग करके रख दिया जाए तो कोई भी बिंब नहीं। हजार चीजों, हजार खंडों के जोड़ का नाम रथ है। उसी तरीके से हजार चीजों के जोड़ का नाम मैं है, मैं का एहसास है। अगर सारी चीजें, सारे खंड अलग अलग हो जाए तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचता है। तो ये जो अलग अलग ढंग हमें मिले हुए हैं, यही सब मिल करके, जुड़ करके मैं का निर्माण करते हैं। और खंडों से जुड़ करके जो भी निर्मित होता है वह पावन नहीं हो सकता। आप खंडों को जोड़ करके चाहे जितना विराट बना लीजिए,
वह भी एक खंड होगा, और वह जो अखंड है उसके सापेक्ष अपावन है। मैं कितना भी जोड़ करके अपने को बड़ा कर लूं, लेकिन जो अखंड है, अपरिमेय है, उसके समक्ष में एक खंड ही हूं, झूठा हूं, अपावन हूं, अवास्तविक हूं, बनावटी हूं। हम लोग साथ साथ चलते हुए सीख रहे हैं कि पावन क्या है। जब हम बात कर रहे हैं तब भी हम सीख रहे हैं कि पावन क्या है। मैं बोल रहा हूं तो भीतर यह चल रहा है कि पावन क्या है। अगर मैं यह कहूं कि मैं बोल रहा हूं तो यह अपावनता होगी। यह यदि मैं कहूं यह सब कुछ जो हो रहा है यह सब कुछ मैं ही कर रहा हूं तो यह अपावनता है, और इस अपावनता के प्रति मैं जागा हूं। लेकिन इसके बजाय मैं जो भी कुछ बोल रहा हूं, मेरे चित्त पटल पर जो उभर करके आ रहा है, और जब वह भाषा में अनुदित हो रहा है और भाषा से जब स्वर में उच्चारित हो रहा है, तब इन सारी प्रक्रियाओं को एक मुस्त यदि उसके प्रति जागरण है तो यह पावन वक्तव्य है। कहते हैं ना, यह पावन बोला जाना है। वो कबीर कहते हैं ना कि जो जो किछु करूं सो पूजा, साधो सहज समाधि भली है। आंख न मूंदूं कान न रूधूं तनिको कष्ट न धारूं, खुले नैन पहचानूं हंसे हंसे निर्मल रूप निहारूं, साधो सहज समाधि भली। जो कुछ कहूं सो नाम स्मरण, जब सोऊं तब करो दंडवत। इसी तरह से उन्होंने गाया है कि यदि यह जो भी कुछ मैं हूं, जैसा भी हूं, उसके प्रति यदि प्रश्न उठा है कि पावन क्या है, और उस पावन क्या है के प्रश्न में यह अपावनता बिल्कुल स्पष्ट रूप से दर्शन में है, तो अपने आप जो पावन है वो वहां पर विद्यमान होना शुरू हो जाता है। ठीक ऐसे ही जब मैं सुन रहा हूं, सुनने में, सुनना भी पावन की एक क्रिया है। यदि सुनने में जो सुना जा रहा है वह स्वर, वह ध्वनि, उसके प्रति ध्वनि जब भाषा में अनुदित हो रही है, उसके प्रति भाषा से जब अर्थ, और अर्थ से जब प्रतिक्रिया, जब यह पूरी संरचना अवधान में है, जागरण में है, और यह देखा जा रहा है कि यह सारी संरचना पावन नहीं है, और वहां प्रश्न बना हुआ है कि पावन क्या है, तो यह पूरा श्रवण ध्यान, यह पूरा श्रवण पूजा है, यह पूरा श्रवण उबारने वाला है, मोचक है। हम लोग कहने की बात में कहते हैं कि प्रश्न बना रहे, प्रश्न बना रहे, क्योंकि भाषा सीधे किसी चीज को, सीधे किसी क्रिया को बिना थोड़ा कंटिन्यूअस टेंस में लिए समझ नहीं पाती। लेकिन अगर सही मायनों में कहा जाए, समझ काफी, समझ लिया बस बात खत्म हो गई। समझ लिया यह जो भी कुछ है, जो भी मैं हूं, जो भी मैं महसूस कर रहा हूं, यह सब पावन नहीं। और वहां प्रश्न बन गया कि वह क्या है जो पावन है। आप अबाउट टर्न हो गए, पूरी जीवन क्रिया, जीवन शैली मुड़ गई, इतने में ही बात खत्म हो गई, उतने में ही सब समाप्त हो गया। लेकिन हम सीधे रिसीव नहीं कर पाते, सीधे सुन नहीं पाते। हमने हमेशा चीजों को प्रयास में, कोशिश में, लंबे समय तक उद्योग में साझा किया है, समझा है। तो वही चीज यहां भी सोचते हैं कि अब सुन लिया, अब काम करेंगे, काम करेंगे। ठीक है, पर यह जो काम करना है, इस काम करने से हम कहीं पहुंचेंगे ऐसा नहीं है। इस काम करने से सिर्फ सुनने की पात्रता पैदा हो जाती है। अगर सुनने की पात्रता पैदा है तो इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात है कि सवाल
अच्छे खासे नींव पर जो तैयार हो गई है कि जो भी यह कुछ मैं हूं और मेरा जीवन यह पावन नहीं है, और पावन क्या है, अपने आप यह कला भीतर जगह ले ली। इतने में बात समाप्त हो गई। हम लोगों ने सिख धर्म के प्रथम गुरु नानक जी की एक गाथा सुनी है। वे गांव गांव घूमते हुए जो उनके भीतर महागीत उभरा था उसको बिखेरते हुए मक्का पहुंच गए। इस्लाम धर्म का जो सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है, वहां गए और जिस सराय में लेटे, उस सराय में अपना पैर, उनको पता भी नहीं रहा होगा, उनका पैर जो मक्का की पवित्र जगह है उस तरफ हो गया, उस तरफ था। उनको उन्होंने जानबूझकर भला क्या किया होगा। और वहां पर जो हाजी लोग गए थे, उन लोगों ने देखा कि अरे, पवित्र स्थल की तरफ इन्होंने पैर किया हुआ है, ये कैसे फकीर हैं, काफिर लगते हैं। आके किसी ने कहा कि श्रीमान, आप पवित्र स्थल की तरफ अपना पैर किए हुए हैं। तो गाथा कथा कहती है, हुआ हो न हुआ, पर बात बड़ी मीठी कि उन्होंने कहा कि भाई, जिधर उसका घर न हो उधर मेरे पैर कर दो। उस व्यक्ति ने कहा था कि आपने ईश्वर के घर की तरफ पैर किया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि भाई, मैं जरा थका हुआ हूँ, थोड़ी मेरी मदद करो, मेरा पैर उठा करके उस तरफ कर दो जिधर ईश्वर का घर न हो। कथा कहती है कि उनका पैर उठा करके उस व्यक्ति ने दूसरी तरफ किया और पलट कर देखा तो पाया कि मक्का उधर चला गया, उनके पैरों की तरफ। बड़ा चकित हुआ वो। उसने फिर उनका पैर दूसरी तरफ किया, तो उन्होंने पाया वो पैर फिर मक्का का वह पवित्र स्थल उस तरफ हो गया। उसने हाथ जोड़ लिए, कहा कि यह क्या करामात है। गुरु नानक ने कहा कि कोई करामात नहीं। जब दिख गया, सच में ही दिख गया कि हर ओर वही है, भीतर भी वही है, बाहर भी वही है, ऊपर भी वही है, नीचे भी वही है, वही है, मैं नहीं हूं, वही है। तो किधर सर किधर पैर। सर और पैर ये तब की भाषा थी जब गंवार थे, जब नहीं पता था। अब मैं नहीं हूं, वही वह है, उसी के पैर हैं, उसी का सिर है, वो जाने, वही करता है। तो जो सवाल हमने उठाया हुआ है कि वह क्या है, क्या हमारे जीवन में कुछ भी ऐसा है जो खंडित नहीं। हमने इस हमने इस प्रश्न के अन्वेषण में, इस प्रश्न के अन्वेषण के क्रम में कि वह क्या है जो पावन है, यह देखते हुए कि जो भी खंडित है, जो भी टूटा हुआ है, वह पावन नहीं हो सकता। इसलिए सवाल उठाया है कि पहले हम अपने जीवन का सत्यापन कर लें कि क्या हमारे जीवन में कुछ भी ऐसा है जो खंडित नहीं। यदि उसकी हमने अच्छे से जांच पड़ताल कर ली है, उसका पता लगा लिया है, तो फिर अब हम यहाँ साझा करते हैं। अगर कुछ मिला है तो फिर हम वहीं से आगे बढ़ते हैं, और कुछ नहीं मिला है तो फिर हमारा सहज रूप से वह प्रश्न बन करके आ रहा है। यह जो प्रश्न बन रहा है, यह प्रश्न वैचारिक नहीं है। ये प्रश्न ऊर्जा के वे स्वरूप हैं, ऊर्जा का वह प्रवाह है जो कि पूरे पूरी जीवन संरचना को रूपांतरित करने में सक्षम है। अगर ठीक से इन प्रश्नों को जगह दी गई तो यह चेतन से लेके अचेतन तक विधते हुए पूरी जीवन शैली को, जो कि पावन नहीं है, उसे पावनता से रिप्लेस कर सकते। तो जब हम यह संवाद कर रहे हैं,
जब हम यह वार्ता कर रहे हैं, इसमें जब कहने सुनने में हम प्रयोग कर रहे हैं, पता लगा रहे हैं कि वह क्या है जो पावन है, तो सावधान रहिए, होशियार रहिए। आप हम बहुत ही कहते हैं ना कि जो पावन है उसकी तरफ, अगर सच में ही उसकी तरफ कदम बढ़ रहा है, सारे कदम पावन है। और जो अपावन है उसकी तरफ जितने भी कदम बढ़ रहे हैं, जितने भी कदम चले गए, वे सारे कदम अपावन। जो माध्यम है वह मंजिल से ज्यादा महत्वपूर्ण है। कहने वाले लोगों ने कहा कि अगर ठीक से आपने एक कदम उठा लिया सही दिशा में, सही ढंग से, तो मंजिल मिल ही गई। उसके बाद तो फिर ऐसा ही है जैसे कि आप ऊंचाई से पत्थर गिरा देते हैं। हाथ से पत्थर का छूटना अपने आप पत्थर को उसके गंतव्य तक लेकर चला जाता है। यदि पूरी क्षमता से हमने यह प्रश्न उठा लिया कि वह क्या है जो पावन है, और उसके आलोक में यह दिख गया कि क्या क्या है जो अपावन है, और उसके प्रति एक तटस्थ दृष्टि बनी हुई है, तो अपने आप बिना हमें खबर चले जीवन पावनता की ओर बढ़ता चला जा रहा है। तो इतनी सी बात मुझे निवेदन करनी थी इस बैठक की शुरुआत में। और अब हम लोग क्रम से जो भोर का प्रश्न था उसके माध्यम से साझा करें कि क्या हमारे जीवन में कुछ भी निकल करके आया है जो खंडित नहीं। हाँ, नमस्ते सर। सर, आज जो सुबह हमने प्रश्न रखा था, तो वो था कि वह हमारे जीवन में क्या है जो अखंडित है। अखंडित का तो पता नहीं, लेकिन खंडित चीजें जरूर दिखाई दी। जैसे दोपहर को मेरी किसी के साथ एक तरह की बहस होने लगी, और उसमें मेरे अंदर एक ऑब्जर्वेशन चल रहा था। उसमें मैं देख रहा था कि जो उसके प्रति जो विरोध उठ रहा था मेरे मन में, जो उसके वाक्यों के प्रति सेकंड पर्सन के, तो वो चीज उसके मेरे बीच में एक दूरी और अलगाव पैदा कर रही थी। मतलब वो टकराव पैदा कर रही थी, और सारा का सारा खेल उन जो वो खंड बना था उस दृश्य का मेरे और उसके बीच में, वो ऐसा ही था कि मैं देख रहा था कि ये तीन खंड हो गए। ये है मैं हूं, और बीच में ये विचार है जिसमें हम टकरा रहे हैं आपस में, उधर से भी और इधर से भी। तो फिर मैं देखा कि हालांकि ये हुआ होगा तो शायद बौद्धिक स्तर पे था, लेकिन फिर भी शायद कुछ बुद्धि से भी अलग कुछ था जहां ये चीज चोट कर रही थी उस अखंड अवस्था को, जहां पे शायद जिसकी हम लोग बात कर रहे। मुझे ऐसा लग रहा था कि उस अखंड अवस्था को भी चीज चोट कर रही है, अगर हम इतने अवलोकन में है कि क्या चल रहा है ये। तो ये रहा। फिर मैं एक बाद में एक रिश्तेदारी में गया, वहां पे मुझे थोड़ा बैठना असहज लगा थोड़ा सा, मतलब क्योंकि थोड़ा सा मेरे अध्यात्म में रुझान होने के कारण मैं संसारिक लोगों में ज्यादा बैठता नहीं। फिर मैं देखने लगा ये भी एक खंड बन गया कि एक स्पिरिचुअल विचार बन गया कि तुम तो यार ऐसे हो, यार ये लोग ऐसे है, तुम इंट्रोवर्ट हो एक्सट्रोवर्ट है, ये तो सारी बातें ऐसी कर रहे हैं कि उधर क्या हो रहा है उधर क्या हो रहा है, तो तुम इन बातों में दिलचस्पी नहीं रख रहे। तो वहां भी दिख रहा था कि कितने खंड बन गए एकदम से। तो ये ये चीजें दिखाई दे रही थी। तो खंडन खंडित तो हर जगह ही हो रहे। हम कहीं भी जहां भी हमारे टकराव है या लगाव में भी हमारे लगाव भी खंडित ही है। लगाव में भी क्योंकि कुछ चीजें कॉमन होती है, हम सब लगाव में कर लेते हैं। जब कुछ ज्यादा चीजें जब ज्यादा चीजें आपस में
टकराती है तो दुश्मनी या घृणा ये चीजें या बनने लगती है। तो कुछ इस तरह का है कि खंडित तो है ही। खंड अब ये इस आलोक में हम कितना रह पाते हैं कि हमें अपने खंड दिखते रहे, तो शायद हो सकता है कि जो जिस अखंडित की बात हो रही है वो चीज वो चीज सामने आ सके, इतना ही मुझे आज थोड़ा सा प्रतीत हुआ। अमित और सभी मित्र, मुझे थोड़ा सा यह दिखाइए कि यदि मुझे सब कुछ खंडित दिख गया, सब कुछ जीवन में खंडित दिख गया, तो क्या एक अखंड की संभावना सहज रूप से उद्घाटित नहीं हो गई? बिना मेरे ख्याल में आए, मुझे ख्याल में अगर आएगा तो वह तो खंडित होगा, मुझे पता चलेगा तो खंडित हो गया। लेकिन सब कुछ खंडित है, यह अपने में ही एक अखंड अवलोकन नहीं हुआ। मुझे अगर यह रहता कि यह खंडित है और यह खंडित नहीं है, तब तो खंड होते। लेकिन जो भी मैं हूं, जैसा भी हूं, जो भी मुझे दिखाई पड़ सकता है, वह खंडित ही है। क्या यह एक अखंड अवलोकन नहीं हो गया? जस्ट अभी देखते चलिए भीतर। मुझे अगर सब कुछ दिखाई दे गया कि खंडित है, तो ये अपने में ही यह अखंड अवलोकन नहीं? बिल्कुल सर, अखंड अवलोकन है यो। तुरंत क्या सवाल बनता है? बनता है ना कि वह क्या है जो अखंड है? अब क्या वहां पर ठहराव है? जो अवलोकन है खंडित का, वह एक मुस्त हो गया, उसमें अब कोई विभाजन नहीं है, उसमें कोई विभाजन नहीं है, कोई अलगाव नहीं है, कोई टुकड़ा नहीं है। मुझे यह स्पष्ट महसूस हो गया कि मैं जो भी महसूस कर सकता हूं वह खंडित ही होगा, क्योंकि महसूस करना और मैं दो खंड है। जो अंतिम बात है, मेरा होना, वह खंड है। इस अस्तित्व से अलग टूट करके मेरा यह जो बोध है, यह स्वयं खंडित है, और खंडित खंडित को ही महसूस कर सकता है। बहुत सीधी सी, बिल्कुल सरलता से चलिए ना साथ में, कि मुझे जो पता चल सकता है वह खंडित का ही पता चल सकता है। अपने में ही यह जो खोज हुई है, यह जो उद्घाटन हुआ है, जो अन्वेषण निकल करके आया, क्या यह स्वयं ही अखंड नहीं? अब इस अखंड जो निकल करके आया है, अब इसकी मूवमेंट आगे बढ़ रही है। अब तक खंडित की मूवमेंट्स थी, अब तक मैं, मेरा सुख, मैं, मेरा दुख, मैं, मेरा परिवार, मेरा राष्ट्र, मेरी संस्थाएं, मेरा पैसा, मेरी जाति, धर्म, यह सब कुछ चलता था। खंडित के मूवमेंट चलते थे। मेरी चिंता कि मेरा क्या होगा भविष्य में, मेरे भय, आशंकाएं, असुरक्षाएं, मेरे संस्कार, वो सब खंडित चल रहा था। पर अब यदि एक मुस्त इस चीज का उद्घाटन हुआ, अन्वेषण हुआ, एक मुस्त, अलग थलग नहीं, तो यहीं से अब जो मूवमेंट हो रहा है जीवन का, क्या वह अखंड का मूवमेंट शुरू नहीं हो गया? भीतर देखिए। और अखंड के मूवमेंट की प्रगति, आगे बढ़ना क्या है? सुनते चलिए, आवाज सुनते चलिए। आवाज जो भीतर अनुदित हो रही है, उसको देखते चलिए। क्या अब इस पूरे श्रवण में अखंड का मूवमेंट नहीं होना शुरू हो गया? देखिए भीतर। अब क्या वहां पर यह सवाल नहीं उठ करके आ रहा है, वह क्या है जो अखंड है? यह सवाल, इस सवाल की नाव पर
पूरी की पूरी जीवन धारा आगे नहीं बढ़ रही है। देखिए भीतर, भीतर क्या अनायास एक होश का जन्म नहीं हो रहा है? अनायास, बिना प्रयास। क्योंकि अब तो कुछ खंडित नहीं बचा, कुछ भी खंडित नहीं है। एक विचार भी अब जो खंड में भी पूरी संस्था चलती थी ना, प्रमाद में चलती थी, सुनने की प्रतिक्रिया होती चली जा रही है, हम मशीन की तरह चलते चले जा रहे हैं। अब जब हमने सवाल उठाया वह क्या है जो अखंड है, हमने खंड को देख लिया कि आवाज, आवाज का भाषा में रूपांतरण, भाषा का फिर अर्थ, अर्थ का फिर प्रतिक्रिया, खंड। और इसको एक मुस्त अब देखा जा रहा है अखंड होकर के। इस पूरी अखंड प्रक्रिया में अब एक एंटायरली डिफरेंट काइंड ऑफ मूवमेंट नहीं शुरू हो गया? खुद से सवाल उठा करके देखिए। सर, ये पूरा मामला ऐसा ही है, स्विच ऑन स्विच ऑफ, बस, इससे ज्यादा नहीं है। स्विच ऑन स्विच ऑफ को समझने में आप अनंत जन्म लगा दीजिए, वो अलग बात है, लेकिन मामला पूरा इससे ज्यादा नहीं। यदि यह दिख गया कि जो भी कुछ मैं करूंगा वह खंडित है, मुझे जो भी बोध होगा, जो भी मैं जीवन जीऊंगा, जिया हूं, जी रहा हूं, कितना भी महिमा मैंने इसको दी है, पर वह सब खंडित है, और खंडित होने के कारण अपावन है। मेरी पूजा खंडित है, मेरी पूजा में मैं हूं, भाई पूजा में हानि। जिस पूजा में मैं हूं वह पूजा खंडित है, वह आराध्य खंडित है। पर अगर यहां शुरू हुआ, यहां अखंड शुरू हुआ, पूजा शुरू हो गई, पावनता अपने आप जगह ले ली। इसको देखना अमित, हम सब लोग देख रहे हैं साथ साथ। अनिल जी। जी सर, नमस्ते। नमस्ते। सूर्यास्त हो गया है तो सर अंधेरा फैल गया है और गर्म हो रखा है पूरा कमरा, और गाड़ियों की, लोगों के बोलने की ये सब आवाजें आ रही हैं लगातार। कमरे की दीवारें हैं, उन्हीं का रंग मेरे सामने है। मुंह में कोई स्वाद नहीं है सर, न्यूट्रल है। सर, दिन भर का जो अवलोकन था, अभी आपकी ये 2 मिनट की बात में सब चला गया सर। अगर आप फिर भी सुनना चाहेंगे तो मैं कह दूंगा, लेकिन अब वो अवलोकन अब रहा नहीं है सर। जो आप अमित भाई को उनके अवलोकन के बाद जो बोले, वो वहां पे सब खत्म हो गया था, जो भी मेरा अवलोकन था। ठीक है सर, थैंक यू। भावना। जी भैया, प्रणाम। प्रणाम। वैसे तो अभी ठंडक सी लग रही है, पर मोबाइल की हिटनेस पता नहीं फेस पे स्पर्श कर रही है। पहले तो कभी नहीं करती थी, आज ही कर रही हूँ, क्या मालूम। सर, टेस्ट के ऊपर अजवाइन का टेस्ट है जीभ पे। अभी कोयल की आवाज आई, सांझ में इतनी लेट कभी नहीं आती है, पर अभी आई। आज पूरे दिन बहुत ही व्यस्तता रही, इतनी व्यस्तता रही कि एक काम समाप्त होने से दूसरा काम रेडी ही रहता था। मतलब इतनी व्यस्तता थी कि ख्याल को भी कहीं भी जगह नहीं थी आने की, और कुछ भी ख्याल नहीं था वहां पे, कुछ ख्याल ही नहीं था, इतनी व्यस्तता थी। और ये जो प्रश्न है कि अखंड क्या है, तो क्या है अखंड, वो तो पता नहीं, लेकिन
सब कुछ खंड में ही लग रहा है। पर आज तो ऐसा कुछ दिखा नहीं मुझे। ठीक है आज तो भावना। ठीक है भैया। देविका नमस्ते। नमस्ते। आपका जो प्रश्न है, मेरे जीवन में क्या है कि अखंड है। आपने अभी जो बोला उसमें तो सारा एक्सप्लेनेशन इतना क्लैरिटी के साथ दे दिया कि उसको हर वर्ड के साथ एक क्लैरिटी आ गया है। और आई कुड रिलेट वर्ड टू वर्ड, think deep in within me. If I have to say what was my observation, तो मुझे लगता है जैसे हम सबको जानते ही हैं कि जीवन अखंड है। उस अखंड के ऊपर ये मैं एक लिमिटेशन है, एक खंडित एस्पेक्ट है। और हर चीज उस आई सेंटर से ही राइज होता है। हमारे अंदर जब वो आई से राइज होते बाहर के हमारे इंटरेक्शन में वो हर जगह इन्वॉल्व हो जाता है। तो जब वो आई सेंटर से थॉट फॉर्म लेता है, थॉट फॉर्म से वर्ड में कन्वर्ट होता है, और वर्ड्स लिमिटेशन क्रिएट करती हैं और लिमिटेशन एक सेपरेशन क्रिएट करता है चीजें। वर्ड्स डेफिनेशन देती है और डेफिनेशन लिमिटेशन का एक एस्पेक्ट है। तो आई सेंटर से ही खंडन शुरू हो जाता है। जब हम हैं तब तो खंडन तो अवश्य है, हर चीज खंडित है। तो आपने जो कहा, जो भी सवाल उठाते हैं, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें ठहराव आता है कि मेरे जीवन में वो क्या है, अखंडित है। तो उस फर्स्ट क्वेश्चन में एक पॉज आता है और जब ये सेकेंड क्वेश्चन आता है वो क्या है, वो अखंड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में वो डिसॉल्व हो जाता है जो कि खंडित है। और सेकेंड क्वेश्चन में वो अवेयरनेस आता है, तो अवेयरनेस में एक फ्लो आ जाता है, तो सब कुछ जल जाता है। तो मेरे ख्याल से वहाँ से अखंड की प्रक्रिया शुरू होती है शायद से। तो मुझे ऐसा ही लगा है। ठीक है। हाँ देविका, और हम सब लोगों को यह बात और भी ध्यान में ले लेनी चाहिए, खतरे भी हैं उसके, कि ऐसी चीजें सबसे गहनतम तल पर काम कर रही हैं। हम लोग जो सोच विचार की पूरी संरचना है उसके गहनतम तल पर काम कर रहे हैं, ढंग पर चोट कर रहे हैं। कंटेंट बहुत हो सकती है, पर जिस पात्र में है वह पात्र ही तो अगर टूट गया तो कंटेंट कितनी भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह जो हम लोगों ने सुना ही है, जो मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि हमारा चेतन मन एक हिस्सा है, 9 हिस्सा इसके अंदर है जिसका हमें पता नहीं। पर वह जो 9 हिस्सा है, यदि उसका जो पात्र है जैसे वो संचित होता है, जैसे वह काम करता है, अगर वह ढंग ही टूट गया तो यह एक हिस्सा ऊपर का, बाकी 9 हिस्सा भी टूट गए, फिर उनको बचने की जगह नहीं पड़ी। हमको ऐसा नहीं जैसे साइकोलॉजिस्ट काम करते हैं कि वो धीरे धीरे आपके चित्त में क्या है भीतर उसको निकालने की कोशिश करते हैं। आप जैसे जैसे कहते जाते हैं आपका थोड़ा गुबार कम होता है, थोड़ी एक जो राहत मिलती है उसी को वो कहते हैं कि चिकित्सा हो रही है। वह चिकित्सा नहीं है, वह सहलाना है, वह थोड़ी सी आराम है। ये जो कंटेंट है ये इमेंस है, इसकी कोई सीमा नहीं है। और ये सीमा इसलिए भी नहीं है क्योंकि ये रिवॉल्विंग है। इसमें ऐसा नहीं कि अभी जैसे अगर आप गोल गोल घूम रहे हैं तो आपके गोल गोल घूमने का कभी अंत नहीं होगा, आप गोल गोल घूमते रहिए, अनलिमिटेड टाइम तक गोल गोल घूमते रहिए। तो वैसे ये रिवॉल्विंग है मन,
मन जो है वो एक ही चीज को बार बार दोहरा रहा है। तो इसलिए भी आप अगर मनोचिकित्सक के पास जाते हैं अपनी समस्या के समाधान के लिए, तो वहां भी इस समस्या का समाधान नहीं होगा, क्योंकि पूरी कंटेंट आप खाली ही नहीं कर सकते, क्योंकि कंटेंट रिवॉल्विंग है, वो बार बार वही वही चीजें घूम घूम करके आएंगी। पर अगर रिवॉल्विंग नेस पे चोट हो गई, रिवॉल्विंग नेस को समझ लिया गया और वह रिवॉल्विंग नेस टूट गई, वह घूर्णन की प्रक्रिया टूट गई, पूरी कंटेंट कैसे बचेगी, किस जगह पे बचेगी? पात्र टूट गया। तो एक बात हमको यहाँ यह ध्यान में रख लेनी है देविका जी, कि इन सारी चीजों की धारणा ना बनने पाए। जैसे अगर एक्शन है तो धारणा नहीं बनेगी, और एक्शन नहीं है तो धारणा बन जाएगी। तो जो निकटतम धारणा बनती है वो ये कि प्रश्न पहले हमको हमारी सारी कंटेंट के प्रति अवेयर करके बिल्कुल शांत करता है, और उसके बाद फिर उधर मूवमेंट करता है। इसका एक्शन हो, इसकी क्रिया हो, न कि इसकी धारणा बन जाए। इसकी क्रिया का मतलब कि मूवमेंट हो रहा है, इसकी क्रिया का लक्षण यानी अवेयरनेस रोए रोए में जाग रही है, एक एक कोशिका जाग रही है लक्षण के रूप में, इस तरह से। तो धारणा न बनने पाए, इसको लेकर के सावधान रहना है हमें। हमने इतने सारे सेशंस किए हैं ऑनलाइन में, तो हर सेशन में ये एक ही चीज बहुत स्ट्रॉन्ग जागृत होता है कि हर एस्पेक्ट लाइफ का हमारा अफेक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ आवर आई सेंटर। ये तो एक स्ट्रॉन्ग एक धारणा या कैसे भी तो वो बैठ गया है कि आई सेंटर पे हर चीज होता है। तो फर्स्ट हमारा अटेंशन उस सेंटर के ऊपर ही जाता है, फिर वहीं से इवैल्यूएशन आता है। तो इसको आप क्या कहेंगे? हाँ, अगर ये धारणा बन गई, इसी धारणा को हम लोग प्रकाश में ला रहे हैं। हम निश्चित रूप से अपने सभी प्रश्नों को लेकर के जो बेसिक ढंग है उस पर आते हैं, जो मैं ढंग है उस पर लौट करके आते हैं, और उसको क्रैक करने के लिए असंभव प्रश्न उठाते हैं। लेकिन अगर उसको लेकर के हमने धारणा बना ली, तो जैसे ही सवाल जवाब उठना शुरू होगा, पूरी धारणा की प्रक्रिया, पूरा चलचित्र, पूरा एक पूरा एक्चुअल एक्शन नहीं होगा। एक्चुअल एक्शन का मतलब कि सीधे क्रिया होना। इसके पहले लाखों बार भले हमने मैं को लेकर के प्रश्न उठाया है, पर वह अभी वैलिड नहीं है। इस बार जो हम प्रश्न उठा रहे हैं, इस समय जो प्रयोग कर रहे हैं, वह महत्वपूर्ण है। उसमें पूरी ऊर्जा प्रवाहित है, और ख्याल में नहीं है। ख्याल में होगा फिर चूक जाएंगे, धारणा में होगा फिर चूक जाएंगे, पर अगर एक्चुअल एक्शन में होगा तो हम नहीं चूकेंगे। फिर वो पूरी संरचना को रूपांतरित होना ही होगा। दिलीप जी। नमस्कार सर। नमस्ते। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। सर, इस बिल्डिंग के ऊपर एक पानी की टंकी बनी हुई है, सीमेंट की। उस टंकी पर बैठा हूँ मैं। आसपास के सभी घरों से बड़ी बिल्डिंग है ये, तो छोटा सा टाउन है, पूरा टाउन की नजर में है। अंधेरा सा हो गया है, घरों में बत्तियां जल चुकी है, हल्की हल्की हवा है, दूर से गाड़ियों की आवाजें आ रही है। सर, खंडित होने या फिर पावन क्या है, इस पर अवलोकन मैं थोड़ा सा पीछे जाके देना चाहूंगा। अब शायद रिलेवेंट है ना है मुझे पता नहीं, पर ऐसा लग रहा है मुझे ये कहना चाहिए। आज सुबह अमित भाई ने एक मैसेज लिखा था कि सब कुछ जूठन या फिर झूठा अब लग रहा है, तो क्या हमें पूजा और जो भी हम कर रहे हैं वो बंद कर देना चाहिए। उस समय मेरे मन में एक विचार आया कि अब मुझे कुछ बोलना है।
तब से लेके अब तक वो बैक ऑफ द माइंड चल ही रहा है कि हाँ मुझे उस संबंध में कुछ बोलना है, कुछ बोलना है। तो ये अपने आप में अपावन है, ये लग रहा है, दिख रहा है मुझे, ये अपावन है जो चल रहा है बैक ऑफ द माइंड कंटिन्यू। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ अपनी बात रखने की, जैसे वो आए वैसे। सर जब मैं 16-17 वर्ष का था तब मैं रेगुलर मंदिर जाया करता था। करीब 1-2 साल में 1-2 किलोमीटर दूर मंदिर था, वहां जाके जो भी मेरा नियम था वैसे करता था। अब अलग अलग भगवानों के जो मंदिर थे वहां मैं जाता था, पर उस समय कोई इमेज नहीं बन रखी थी कि मैं शिव जी के सामने हूँ तो मैं अभी शिव आराधना करूंगा, या कृष्ण के सामने तो कृष्ण आराधना करूंगा। मैं जाता था और जो मेरा रूटीन था वो करके आ जाता था। फिर घर के पास मंदिर बन गया, मैं वहां जाने लगा। धीरे धीरे उस मंदिर को देखते हुए, वहां के क्रियाकलापों को देखते हुए ऐसा लगा कि ये सब क्या चल रहा है, यहाँ कुछ भी ऐसा पवित्र सा नहीं है। फिर वहां मेरे मन में भी एक बोध सा कहूँ या कुछ कहूँ, मुझे ऐसा लगा मैं यहाँ आता हूँ, इसका सेंस क्या है, मेरे यहाँ आने का मतलब क्या है। मैं अभी लायक नहीं, वहां मुझे ऐसा लगा मैं अभी यहाँ आने के लायक नहीं, और मैंने तय किया जब मैं लायक होऊंगा अब मैं तभी मंदिर आऊंगा। तो मैंने जाना बंद कर दिया। ऐसा नहीं है कि मैं फिर कभी मंदिर नहीं गया, पर खुद से चला के कभी गया नहीं, कभी पूजा नहीं की, कभी अगरबत्ती नहीं जलाई, सब कुछ वहां खत्म हो गया। पर एक चीज लेके मैं वहां से हटा था कि जब मुझे लगेगा कि मैं अब प्योर हूँ तभी मैं यहाँ आऊंगा, कि शायद ये प्योरिटी वाली जगह है और मैं इम्प्योर हूँ। तो मैंने वहां से खुद को अलग कर लिया। इतने साल हो गए, 13-14 साल हो गए हैं, पर वो प्योरिटी इन 13-14 सालों में भी कभी दिखी नहीं। बीच में तो ऐसा हुआ कि वो ख्याल ही चला गया और मैं बस उन सब चीजों से हटके और जैसे है वो जीना लगा। अब यहाँ आके ये पता चलता है कि जुड़ना और टूटना, बात दोनों एक ही है। जैसे आपने सुबह बोला, उसमें कुछ भेद नहीं है कि आप करो या ना करो। अगर वो अपवित्र अपवन है तो फिर उसका होना ना होना कोई महत्व रखता नहीं। तो सर सब कुछ में बात यही निकल के आई कि अपवित्र ही अपवित्र है हर जगह, और कुछ भी ऐसा है नहीं। एक वक्त पर हमें जो पवित्र लगता है वो बाद में आके जब वापस वहां नजर जाती है तो ऐसा लगता है वो तो बनावटी सा ही था। अब सर जो आपने अभी पहले बोला था खंडित होना दिख गया, फिर क्या यह प्रश्न उठा कि अखंड क्या है? सर नहीं उठा, मैंने कोशिश भी नहीं करी। खंड दिखे, वहां होश था, ये मैं कह सकता हूँ, पर वहां अखंडित क्या है इस पर प्रश्न नहीं उठा और ना कोई बहाव आगे दिखा। बस वहां पर भी जो खंडित है पूरा वो दिख। मैं पहले भी आपको ये चीज कह चुका हूँ कि खुद की दरिद्रता सी ही दिखी मुझे। मुझे लगा क्या कर रहा हूँ मैं, क्या हूँ मैं, सब कुछ ऐसा ही। बस सर यही बोलना चाहता हूँ। धन्यवाद। तरुण का भी यही आज प्रश्न था, फोन आया था उनका जब, कि यहाँ तक तो आज आ रहे हैं जो प्रश्न हमें लेके आता है कि खंडित जीवन दिखाई पड़ता है, एक स्तब्धता आ जाती है, और स्तब्धता के साथ साथ आगे अखंड क्या है उस तरफ मूवमेंट नहीं कुछ दिखाई पड़ रहा है। कहने की बात है कि उस तरफ मूवमेंट है, बस कहने की बात है। अगर ठहराव है तब हम कह रहे हैं कि मूवमेंट उधर है, अदरवाइज ये जो स्तब्धता है, अगर ये स्तब्धता चली गई
तो मूवमेंट भी चला गया। वहां जो है वह न तो ठहरा है और न तो गतिमान है। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि यह जो होश पूर्वक हमारे जीवन में यह पूरी संरचना अब है, यह अवलोकन पावन है? यह पूरे खंडों का जो पूर्ण अवलोकन है, विभाजित नहीं। यह यह दिख जाना कि मैं भी खंड हूं और मुझे जो भी बोध होगा वह अपावन है। मैं ही खंड हूं, मैं ही अपावन हूं, टूटा हुआ हूं, तो मुझे जो बोध होगा वह तो अपावन होगा ही। इस बात की प्रत्यभिज्ञा, अंतर्दृष्टि, मन की यह अंतिम संभावना है। मन अपनी पूरी संरचना को के अंदर अंतर्दृष्टि पा सकता है और अंतर्दृष्टि लेकर के वह रुक जाए। अगर वह मन रुक गया है और वहां पर उसकी अपनी पूरी संरचना में अवेयरनेस है, तो वही मन जो अब तक अपावन था, क्योंकि वह जीवन के और संबंधों के धरातल पर जबरदस्ती जीता था, वही मन कह सकते हैं कि हमें पता नहीं है, पर वह धरातल पावनता की शुरुआत है। पावन नहीं कहें तो हाँ, पावनता के लिए जगह बनना है, पावनता के लिए अवसर देना है। पावनता नहीं तो कम से कम पावनता का अवसर। वो यज्ञ करने से पहले हम वेदी बनाते हैं ना, वैसी वेदी। तो अगर जागरण है, अवलोकन पूर्ण है, वी आर ऑन राइट पाथ। जीगू जी। नमस्ते। आज सुबह का मैं अटेंड नहीं कर पाई, उठ ही नहीं पाई। जब नींद खुली तो 8 बज चुके थे। वैसे मैं रोज 5:30 बजे उठ जाती हूँ, पता नहीं क्यों आज ऐसा क्यों हुआ। कोई बात फिर नहीं। आज का प्रश्न क्या था वो मुझे पता नहीं था, पर आप सबको सुनते सुनते पता चला कि आज का प्रश्न शायद ये होगा कि खंड क्या है। तो सुनते सुनते दिन भर का सोचा तो फील हुआ कि सब कुछ तो खंड में ही है, सब कुछ द्वंद में है और सब कुछ बटा हुआ है। पर बाद में ये प्रश्न नहीं आया कि अखंड क्या है। ये उठना चाहिए था पर नहीं उठा। कोई बात नहीं, भौतिक रूप से नहीं उठा है, भौतिक रूप से हम अभी उठा लेंगे, लेकिन वास्तविक रूप से अगर हमारे संवाद में चलते चलते यह बात आ गई है कि जो भी कुछ है वह टूटा हुआ है, खंडित है, मैं स्वयं खंडित हूं, तो यह अवलोकन अखंड है। मन अपनी पूरी संपूर्णता में जाग गया, उसने देख लिया कि मैं खंड हूं, अर्थात मन अब अखंड हो गया, अखंड के द्वार पर आ गया। अच्छा है। लता। हाँ, हम बंद कमरे में बैठे हुए हैं, आपकी आवाज सुन रहे हैं। आपने जो अवलोकन के लिए कहा उसका अवलोकन भी साथ ही साथ कर रहे हैं। हम ये देख पाते हैं कि जिस क्षण समझ घट जाती है उसी क्षण हमें ये सारी चीजें पता चलती है कि हमारा खंडित होना क्या है।
या हमारा अखंडत्व क्या है। एक क्षण के समझ में सब कुछ घट जाता है, हम उस अखंडत्व के सर्कल में आ जाते हैं। तो जब हम ये सारी चीजें शब्दों में लाते हैं तो उनको खंड खंड करके ही एक्सप्लेन किया जा सकता है, क्योंकि जैसे ही हम अखंडत्व के बारे में बात करेंगे तो फिर वहां कुछ भी नहीं बोला जा सकता, वहां टोटल साइलेंस हो जाएगा। पर जैसे ही हमें कोई चीज बोलनी है, कुछ एक्सप्लेन करना है, कुछ कहना है, तो वहां फिर खंड में ही उसको कहा जाता है। यही दिखा है हमें अभी तक। धन्यवाद लता। नीरज। आपको भी। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते नीरज। सर कमरे में बैठे हुए पंखा नहीं चला रखा आवाज की वजह से, और सुबह का जो प्रश्न था सर मैं भूल गया था, और मैंने अमित से पूछा भी था। तो खंड का जो पहले मैंने संवाद भी सुना था, बल्कि वो 2 बार सुना था कि खंड अब मेरे जीवन में क्या है। ये चीज तो सर पहले ही दिखाई देगी थी कि हम क्षण क्षण बदलते रहते हैं, और तो कुछ ध्यान में आने में तो फिर बैठ कर वो जो पावन का था वो प्रश्न था, वो ही एक पेड़ को निहार कर देखने लग गया सर। और देखते देखते लास्ट में जो मोमेंट मैंने कल भी सुबह भी बताया था सर आपसे, कि वहां पे वो प्रश्न उठा के फिर अपने आप को जो देखना होता ना, वहां पे मेरा ठहरना नहीं होता प्रश्न के साथ या मेरे खुद के साथ। वहां पर जब ठहरता हूं तो एक भैसा लगता है। अगर वहां पर ठहरूं तो मुझे ऐसा दिखता कि मैं हूं जो खुद को एक मतलब पकड़ सी ढीली होती दिखती है मुझे। मेरा जो अन्वेषण आया है सर। वहां जो खुद के ऊपर से पकड़ ढीली होनी शुरू होती है, उस पर वापस जो पकड़ बनती है उस वह क्या है? क्या वह, जैसा आप कह रहे हैं, भय है कि अगर मैंने पकड़ छोड़ दी तो फिर मेरा जीवन बिखर जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा? बिल्कुल सर, एक भय है। वहां पर पूरा नहीं रुक पाता, मैं टाइम नहीं दे पाता उसके लिए एकदम। तो वह जो पकड़ छोड़िए, वह जो भय है, वह भय अब फैक्ट है। उस भय के प्रति ठहरे रहिए, पकड़ के प्रति छोड़ दीजिए, प्रश्न को छोड़ दीजिए। इस समय पहला जो तथ्य है वह भय है। भय के साथ रुकिए, सवाल उठाइए, यह भय क्या है? यह भय किसे है? मेरे और इस भय के बीच में जो विभाजन है वह क्या है? देखिए क्या होता है। सर हाँ, सर बीच में टोक रहा हूँ सर। नहीं अ, प्लीज। हाँ एक्चुअली क्या होता है सर कि जितना भी हम ये अन्वेषणों में जा रहे हैं, अन्वेषण करते जा रहे हैं, वहां पर एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर होती आ रही है कि मैं कैसे चलता हूँ, मेरी प्रक्रिया क्या है, मैं कैसे सरवाइव कर रहा हूँ, और मैं कैसे एक्ट करता हूँ, कैसे रिएक्ट करता हूँ। ये सारी चीजें धीरे धीरे या तो मुझे याद हो रही है ये, जैसे कि आप मुझे पूछ लें कि मन कैसे काम करता है, तो मैं आपको एक पेपर पे लिख के दूं, कुछ इस तरीके से। मैं कह नहीं पा रहा हूँ सर कि ये मेरे सामने आ गई है या मेरे को याद हो गई, पर ऐसा हुआ है। तो क्या होता है सर कि पूरा जब हम दिन गुजार रहे होते हैं तो ये चीज बार बार पॉपअप होके आती रहती है। जैसे जैसे मैं अपना दिन गुजार रहा होता हूँ, जैसे मेरे दिन में क्रियाविधि चल रही होती है,
ये बारी बारी से सामने आता रहता है। सामने आता है तो वहां पे बिल्कुल एक विभाजन दिखता है। जैसा कि अभी मैं आपके सामने बैठा हूँ, रोज मैं चाय पी के बैठता हूँ, आज बिना चाय पिए बैठ गया, तो रह रह के एक इच्छा चाय की उठ रही है बार बार। तो उसमें ऐसा नहीं होता है कि सर मेरे को समय चाहिए होता है। खुद को देख पाता हूँ, अपनी तरफ नजर है, उस इच्छा को देख पाता हूँ, इच्छा की तरफ नजर है। ये दोनों चीज तो बराबर दिखती है, लेकिन अगर इनके बीच में रुकने की अगर बात आ जाती है तो वहां मुझे समय चाहिए होता है कि मैं सारी चीजें एक बार को रोक के बंद करके थोड़ी देर बैठ जाऊं और इस चीज पे टिकूं। नो डाउट वो चीज चली जाती है, बाद में एक नई चीज उभर के ये आती है कि क्या ये चीज दब गई है, दबा दी गई है, या फिर वो स्वतः ही विदा हो गई है, ऐसा मेरे को पता नहीं चलता है। बड़ी बड़ी चीजों में ये चीज, जैसे ये कोई चीज की तलब हुई, खाने या पीने की कोई तलब हुई, वहां कोई आपको डर लगा, कोई चिंता उठ रही है, बड़ी बड़ी चीजों में समय चाहिए होता है कि मैं बैठ के इन दोनों चीज के बीच में विभाजन को देख पाऊं। लेकिन जिस तरीके से मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, मैं शब्द बोल रहा हूँ, जिन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, मेरे हाथ पैर जिस तरीके से अपनी बात को एक्सप्लेन करने के लिए चल रहे हैं, ये सारा का सारा मेरी नजर में है और मैं यहाँ पर एक प्रक्रिया हुआ ही बैठा हूँ। अब मैं और अपने बोलने की प्रक्रिया के बीच में कोई विभाजन नहीं देख रहा हूँ। मेरा पूरा हाव भाव, मेरा मेरा टोन बोलने का, शब्दों का ऊपर जाना, नीचे आना, जोर देना, वो पूरा एक प्रक्रिया है। मैं इससे अपने आप को कतई अलग नहीं पा रहा हूँ। इन चीजों के साथ तो मैं एक हो लेता हूँ, लेकिन जो पहले मैं बोला, उन चीजों में मेरे को थोड़ा सा समय चाहिए होता है। विदा हो जाती हैं वो चीजें, चली जाती हैं। और जैसे ये इतना स्पीड भी होता है सर कि मैं कुछ बात कहने के लिए नहीं हो रहा है अभी आपसे। जैसे एक बहुत चली गाड़ी तेज, और जैसे ये चीज मेरे अवलोकन में आई, ब्रेक लगाया, पहिया रुका, लेकिन ब्रेक रिलीज होते ही वो फिर चल देगी। जैसे कि ब्रेक ने कुछ अपना काम किया ही नहीं, इतना ही काम था कि बस रुके, और ब्रेक जैसे रिलीज हुआ वो गाड़ी फिर से चल दी। बस यहाँ यहाँ पूरे दिन में, मतलब मेरे को काउंटिंग करके भी नहीं बता सकता कि ये मेरे साथ कितनी बार होता है, पर ये पूरे दिन होता रहता है मेरे साथ, पूरे टाइम होता रहता है ये। अभी जैसे जब मैं ये अपना स्तब्धता आती है अनिल, हम्म, जब ये स्तब्धता आती है और स्तब्धता के साथ वो बात दीगर है कि अभी जैसे हम प्रयोग कर रहे हैं तो आसानी से इस स्तब्धता को देख लेते हैं, और कभी होता है जब थोड़ा समय की आवश्यकता होती है। अभी बस इसको कैसे ये काम कर रही है उसे जरा हम समझते हैं। जब ये स्तब्धता आती है और यह सवाल उठाते हो कि इस स्तब्धता में, इस ठहराव में जो असंभव प्रश्नों को उठाने के पश्चात आ रहा है, और मुझ में जो अंतराल है वह क्या है, जब इसको देखते हो कि वह अंतराल क्या है, यह सवाल उठता है, तो वो स्तब्धता का क्या होता है? क्या वो स्तब्धता बनी रहती है या वो स्तब्धता पिघल जा रही है? हाँ मैं वही बोला सर, वो चली जाती है, वो स्तब्धता नहीं रहती थी। एक मैं आपको बोलूं कि वहां पर कोई एकदम कहता ना, वैनिश हो गया, भाप बन गया, ऐसा कुछ हुआ कि वो सब उड़ गया एकदम से, कुछ ऐसा रहता है। अच्छा, लेकिन उसी के साथ मेरे को अगला डाउट ये आता है कि कहीं मैंने इस चीज को दबा तो नहीं दिया है, कहीं सप्रेस करके कहीं नीचे पहुंचा दिया कि अब मैं ही ना देख पा रहा। ये चीज आ जाती है, तुरंत के तुरंत आती है। हाँ, तो वह जो चीज आती है उस चीज को और खुद को, उसके बीच जो अंतराल है उसको भी देखो, उस हाँ डाउट को भी देखो। जी, यहाँ चूका मैं, नहीं वो डाउट के साथ रहे, वो वैसा हो गया, डाउट को नहीं देखा, डाउट आया और मैं अब कर गया डाउट वहां। को भी देखो। जी 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 जी, ठीक है। तमिला जी। जी, शुभ संध्या सभी को। मैं सुन रही हूँ आज, ठीक कल है। जी। रंजीता जी।
मुझे कुछ अभी आ नहीं रहा है कहने के लिए। ठीक है, सौदामिनी। प्रणाम सर। प्रणाम। आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। प्रश्न जो आज का था, खंड क्या है? तो शाम के समय थोड़ा समय मिला तो प्रश्न के साथ ठहरने का प्रयास था, पर मतलब जब जो दिख रहा था, जो मतलब स्मृति जहाँ तक थी, प्रश्न जहाँ तक था वहां तक तो सब खंड ही था। बोध जहाँ तक था वहां पे सब कुछ खंडित ही दिख रहा था। मतलब अ, मैं उस प्रश्न के साथ ठहरी हुई जब तक थी, तब तक तो सब कुछ खंडित ही दिख रहा था, और उसके बाद तो मैं प्रश्न के साथ ठहर ही नहीं पाई। मतलब फिर वही कल वाला पॉज या जो हमेशा होता है, तो जब वो था तो फिर प्रश्न भी नहीं था। बस इतना ही। शरत। सर मन अभी भी पावन, ये पावन क्या है उसमें थोड़ा अटका हुआ है। आज भी मेरे पास टाइम बहुत है आजकल, अभी कुछ ज्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ, धर्मशाला में हूँ, मेरे पास टाइम है, सो बैठ के सोचने का टाइम है मेरे पास। अभी ये पावन मैं सोच रहा हूँ सर, मुझे क्या क्या हो रहा है, मुझे ये ऐसा ही मैं इसको आर्टिकुलेट कर सकता हूँ, क्योंकि ये पावन वर्ड, पावन अपावन, ये बचपन से फिर में बसाया है। It has religious notions, it has cultural notions, it has casteist notions, it has ये बहुत सारे notions के साथ जुड़ा हुआ है। सो इस वर्ड के ऊपर बचपन से लेके एटलीस्ट टीनेज से लेके एक 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 क्या बोलूं, नफरत है, एक द्वेष है इसके ऊपर, इस वर्ड के ऊपर। सो somehow that all notions come together। अभी पावन ये शब्द के लेके मैं बैठता हूँ, इसको उभरने के लिए टाइम देता हूँ, वो उभर के आएगा। तो ये नोशन, द वेरी वर्ड पावन में कहाँ जाके अटका हुआ हूँ मैं। अभी आज भी बैठा हुआ था, मन में आया पावन क्या है। सुबह मैं आपको बोला था, मैं एक जगह पे जाके माउन हो जाता है, कुछ कुछ नहीं आ रहा है, ये इट्स लाइक गोइंग एंड हिटिंग इन एन इमूवेबल ऑब्जेक्ट। उधर जाके अटका हुआ है, उसके आगे कुछ जा नहीं रहे, पीछे से भी कुछ आ नहीं रहे, कुछ फोर्स पुश नहीं कर रहे, कुछ नहीं है, इस जगह स्तब्ध हो जाता है। सो अभी आज सुबह भी ऐसे बैठ के सोच रहा पावन, इसके बारे में बैठ के इसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तब एक मन में कहाँ से आया था पावन और अपावन करके, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है पावन और अपावन, ऐसे आया था। वो विचार है, अंदर से आया है, कंडीशनिंग से आया, वो समझ में नहीं आया। मे बी इट विल बी द, इट कुड बी फ्रॉम द आइडियाज यू हैव ग्रोन अप विद, उधर से आया होगा, कंडीशनिंग से आया होगा, बट इसमें अटका हुआ हूँ सर, इधर आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ मैं, इसको आगे पुश नहीं कर पा रहा हूँ, इधर 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 रुका हुआ हूँ मैं। आपको कुछ सजेशन है तो मेरे लिए अच्छा होगा, मैं उसके ऊपर और काम कर सकता हूँ, कुछ और अलग तरीके से ये इस प्रश्न को मैं अप्रोच कर सकता हूँ, यही प्रश्न को कोई अलग तरीके से मैं इसके ऊपर बैठ सकता हूँ। आप कुछ बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। थैंक यू। मुझे कुछ कहना था, मैं भूल गई थी उस समय जब आपने बोला था। मैं बोलूं अभी? हाँ प्लीज। वो सुबह एक्चुअली वो जब आपने बोलना शुरू किया ना, तो वो सब कुछ ब्लैंक हो गया था।
अभी थोड़ा सा याद आया तो मुझे लगता है मुझे शेयर करना चाहिए। वो सुबह मैंने जब वो प्रश्न आया था दिमाग में कि पावन क्या है, तो मुझे उसका शब्द शब्द में मेरा पहले दिमाग गया कि पावन शायद पवन से बना होगा। पवन पवन या मतलब जो चलायमान है, कंटिन्यूटी में है, फ्लो में है, वही पावन हो सकता है, मुझे ऐसे लगा। क्योंकि जहां पे भी हम कुछ रुका हुआ देखते हैं, स्टेगनेंसी देखते हैं, तो एक अंदर से खलबली सी मचने लगती है कि ये क्यों ऐसा है, इसमें इसमें ग्रोथ होनी चाहिए, या ये फ्लो में होना चाहिए। और जैसे ही वो चीज फ्लो में शुरू होती है तो लगने लगता है कि हमें ही लग रहा है, मतलब कि ये कुछ ऐसा है जो पावन है, पावनता की मतलब कंटिन्यूटी लॉस्ट इज लाइक कंफ्यूजन। लेकिन फिर कंफ्यूजन भी लगता है कि ठीक है, कंफ्यूजन है तो ग्रोथ है, मतलब आपको कुछ महसूस हो रहा है, आप कुछ कंफ्यूजन के साथ कर सकते हैं। बस इतना ही आया था दिमाग में, तब तक तो मैं ऑफिस पहुंच गई। फिर तो उसके बाद अखंड वाला जो है उसके बारे में अभी कुछ नहीं आया। रंजीता, हमारी जो खोज हो रही है वह उत्तर पाने के लिए नहीं हो रही है। बात तो सही है, मगर दिमाग सर उत्तर ढूंढ लेता है ना, हाँ तो ठीक फिर है। लगता है दिमाग जो है ना, माइंड, और फिर इतना भी समझ आता है कि ये पूरी इतना, मैं क्या बताऊं कि क्या होता है ना, कि इतना दिखता भी है कि ये माइंड ही कर रहा है, माइंड ने उत्तर ढूंढा है। उसको फिर ना एक्सेप्ट करते हैं ना रिजेक्ट करते हैं, देख लेते हैं बस कि हाँ ये माइंड ने ये उत्तर ढूंढ लिया, हाँ, ठीक है। तो ये जो उत्तर आ रहे हैं, ये तो उत्तर ये उत्तर स्वीकृत नहीं है। हाँ, तो एक्सेप्ट नहीं किया है, इसीलिए पहले मुझे याद भी नहीं आ रहा था कि मुझे कुछ जब आपने बोलना शुरू किया तब तो याद भी नहीं आ रहा था कि ये बोलना भी है। लेकिन मुझे लगा शायद बोल के फिर बाद में मैं इसको वो ना करूं, रिग्रेट कि मैंने बोला ही नहीं था, तो इसलिए मैंने बोल हाँ दिया। ठीक है, अच्छा किया बोल दिया रंजीता। लेकिन हाँ, उत्तर जो हैं वे जीवन धारा में घटे, वे जीवन के एग्जैक्टली। रूपांतरण में घटे, न कि उत्तर हमारे ख्याल में आ जाए। अगर उत्तर ख्याल में आता है तो फिर इसका मतलब उसे सहज ही गिर जाना चाहिए। हाँ, वो फिर वो दरअसल वैसे उत्तर ना वे दर्शन शास्त्रियों के लिए अच्छे होते एग्जैक्टली। हैं, जो वाद विवाद करते हैं, जो भाषाविद होते हैं, उनके लिए हैं। हम तो अपने जीवन में रूपांतरण के लिए ये प्रश्न उठा रहे हैं प्रश्न उठा कि वह क्या है जो पावन है, और अपने जीवन का हम परीक्षण कर रहे हैं जिसमें क्या कुछ ऐसा नजर आता है जो पावन है, क्या कुछ ऐसा नजर आता है जो अखंड है। अगर नहीं आता है तो हम जो यह सारी संरचना है उसके प्रति जागे हुए हैं, जाग जा रहे हैं। और और सर बहुत सर में दर्द हो जाता है, सच बता रहे हैं। ये हाँ, मुझे तो होना बताना ही ही चाहिए। चाहिए, इतना होना दर्द हो ही जाता है चाहिए। ना कि आप सोच नहीं सकते हैं। मतलब मैंने अभी तक माइंड ब्लोइंग मतलब पढ़ा है, सुना है, लेकिन ये प्रश्न ना रियली माइंड ब्लोइंग की स्थिति तक ले जाते हैं आपको। बिल्कुल ही, ये कोई राम कथा नहीं है, वे हार्ड एग्जैक्टली, वर्क है, ये हार्ड बहुत वर्क। डिलीजेंट वर्क है। इट्स मेडिटेशन। और ये मेडिटेशन वो नहीं है कि खो गए हैं, नशे जैसा हो गया है, वैसा नहीं है। ये हम नींव तैयार कर रहे हैं सच्चे ध्यान की।
जब तक यह नींव नहीं तैयार होती है तब तक कोई ध्यान, जैसे सब ध्यान जो है वो आत्म सम्मोहन की ओर ले जाते हैं। शरद जी, आपका जो, जहां हम आप साथ साथ पहुंचे हैं कि पावन क्या है उसका नहीं पता चला, पर हाँ एक स्थगन हो जा रहा है, एक स्तंभन हो जा रहा है, वहीं ठहरी, वहीं रुकिए। कुछ और ये जो कि कैसे अप्रोच करें, क्या करें, अभी सब एक तरफ रखिए, वहीं ठहरे रहिए। प्रश्न उठाइए, स्तंभित हो जाते हैं, स्तंभित बने रहिए, फिर आगे हम और आगे बढ़ के चर्चा करेंगे। शिवानंद जी। तरुण। नमस्कार सभी को। नमस्कार। जीवन में क्या है जो खंड नहीं, इस प्रश्न के साथ जब बना तो सूक्ष्म से सूक्ष्म और जो मेरे विचार हैं या मैं जिस जीवन को जी रहा हूँ, जिस तरीके से जी रहा हूँ, वहाँ मुझे खंड ही चाहे मैं कोई रिलेशनशिप में बने रहना चाहता हूँ, क्योंकि सर इस खंड से मुझे बहुत सहूलियत मिल रही है, इस जीवन को जीने में बहुत सहूलियत मिल रही है। सवेरे आपसे जैसे अटकाव की बात हुई थी, और या जैसे अभी आपने अमित जी से बात में कहा कि ये जो विचार बन करके आ रहा है, क्या यह अपने आप में खंड नहीं? सर यहाँ पर भी वही अटकाव महसूस होता है, मुझे नहीं पता ये स्तब्धता है या क्या है, क्योंकि मैं अच्छे से नहीं देख पा रहा हूँ। वही चीज होती है सर, जैसे इसको हो सकता है ये बहुत मोमेंटरीली हो रहा है, और इसको जैसे ही देखना शुरू करते हैं हम वापस उसी धारणा आ जाते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर मैं मतलब मेरा मैं काम कर रहा है इस तरीके से बनाया हुआ है कि मतलब इस मैं के धागे से ही इस जीवन को बांध रखा है। अगर कुछ ऐसी चीज हो भी रही है तो बहुत मोमेंटरीली सी आ रही है, उसके ऊपर टिकाव नहीं हो रहा है किसी भी तरीके से। तो हाँ ठीक है, वो चीज जब आती है तो एक अटकाव सा महसूस होता है, एक अलगपन महसूस होता है कि ये क्या था, क्योंकि वो मेरी धारा से थोड़ा सा अलग था। ये मेरा अवलोकन। हाँ, मुझे लग रहा है कि ये जो बोर्ड पावन है, तो अभी मुझे ऐसा फील हुआ पावन बोर्ड इट्सेल्फ इज आइडिया, नॉट अपने आइडिया है, ऐसे फील हो रहा है मुझे। अगर ये बोर्ड हम पेज पे लिखे पावन, तो हम अपनी बुद्धि से पावन बोर्ड के ऊपर पूरा पेज या किताब भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम इस बोर्ड को इरेज कर देते हैं तो पेज पूरा ब्लैंक हो जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इट्सेल्फ इज आइडिया, तो आइडिया के ऊपर थॉट डेवलप नहीं करते हैं। हाँ, पर ब्लैंक हो जा रहा है, पर उसका अर्थ यह नहीं कि मूवमेंट खत्म हो जा रहा है। माइंड पे ब्लैंकनेस आ रही है, पर लाइफ का मूवमेंट वो इंटायरली जो पहले की दिशा थी उस दिशा से दूसरी दिशा में घूम रहा है। क्या ऐसा है? देखो जरा, शब्दों को अगर हटा देती हो तो हटाने के बाद निश्चित ही माइंड ब्लैंक हो गया, लेकिन जो लिविंग मूवमेंट है, वह लिविंग मूवमेंट जो मन के द्वारा अभी तक चल रहा था, क्या वह उसने अपनी दिशा बदली है? एक फ्रीनेस आ जाता है, फ्रीनेस आ जाता है, एक स्पेस क्रिएट हो जाता है अंदर। हाँ, एक उसको रिलीफ उसको रहने होता दो, है। प्रश्न के साथ बनी रहो कि क्या हो रहा है वहां, प्रश्न के साथ बनी रहो। तरुण जी,
जो भी अभी जैसा घट रहा है, थोड़ी देर के लिए उनसे शब्दों को वापस खींच लीजिए। उन पर जो कमेंट्री आ रही है, जो उनका शब्दों में वो हो रहा है, उनको जैसे देविका ने कहा ना कि शब्दों को वहां से हटा लेते हैं, तो यही प्रयोग करिए कि अगर शब्दों को वहां से पोंछ दें, देखिए क्या हो रहा है। अभी देख करके बताइए क्या हो रहा है। सर वहां गति रुक सी जा रही है। मैं जिस फ्लो में रहता हूं वो फ्लो एक बार को उसमें एक डिस्टरबेंस सा आना शुरू। वो डिस्टरबेंस आने दीजिए, घबराइए नहीं। जो भी डिस्टरबेंस आ रहा है, ये उसी सड़ी गली संरचना के लिए डिस्टरबेंस आ रहा है जिसके हम रचे पचे हैं। उस डिस्टरबेंस को आने दीजिए, उसमें बिल्कुल भी घबराइए नहीं, बिल्कुल भी उसमें अपने सवाल के साथ लगे रहिए, सवाल के साथ उपस्थित रहिए। लक्षण जागरण है, लक्षण जो है जागरण के रूप में अगर आ रहा है, तो चाहे जो कुछ भी हो रहा है उसके प्रति घबराइए नहीं, उसके सर साथ दरअसल बने ऐसा रहिए। लगता है, सर ऐसा लगता है कि इस जागरण का घटित होना मुझे अभी इस परिस्थिति के अंदर मुझे इस चीज का पता नहीं पड़ेगा। ये सर कुछ वैसा है जैसे रोज मैं जो कुछ देख रहा हूं उसमें कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है। मैं पीछे मुड़ करके मेरा पुराना फोटो देखता हूं तो रात दिन का फर्क आ रहा है सर उसमें। अगर मैं पीछे मुड़ करके देखता हूं मेरा जीवन है और आज की तारीख समझ में गया, रोज हाँ समझ अगर गया। मैं उसके ऊपर नजर बनाए रख रहा हूं तो उसमें कहीं जो फॉर्मिटी डिफॉर्मिटी या चेंजेस वो मुझे नजर नहीं आ रहे। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है। वो जब पिछला तुलना कर रहे हैं तब वो पकड़ में आ रहा है, पर अभी जो बिल्कुल है सर। वो बहुत ही डायनेमिक चीजें घट रही हैं, उनको पकड़ने की जरूरत नहीं है। ये जो कमेंट्री चल रही है, इस कमेंट्री को थोड़ा सा पास करिए। जो जो हो रहा है उसके साथ बने रहिए, कमेंट्री को पास करिए। ये सवाल उठाइए कि यह जो भी कुछ हो रहा है वह उसका बिना कमेंट्री के अवलोकन क्या है, बिना शब्दों को शब्दं में खींचे अवलोकन क्या है। इसी के साथ बने रहिए, फिर और आगे जो भी आता है उसे साझा करिएगा। तो थोड़ा सा 2 मिनट के लिए बैठते हैं, और मैं सुरोमिता जी से निवेदन करूंगा कि हमें कोई एक अच्छा सा गीत सुनाएं। बहुत सारी मेहनत हम लोग कर रहे हैं साथ में चलते हुए, तो एक अच्छा सा गीत हो जाए, और उसके बाद फिर आज सांझ का प्रश्न जिसके साथ हम लोग रहने वाले हैं वो तो स्पष्ट हो ही गया। हम दोहरा भी लेंगे कि वह क्या है जो अखंड है। जीवन के सारे खंडों का पता चल गया है। जो भी जैसा है जीवन अभी खंड ही है, मैं खुद खंड हूं, और अब वह क्या है जो अखंड है। यह जो स्तब्धता है, यह स्तब्धता यह भी इतने भी खंड को अब स्वीकृति नहीं है। यह इतना भी खंड अब वहां पर पिघल जाए, गल जाए, अर्थात वह क्या है जीवन में जो अखंड है। तो 2 मिनट बैठते हैं इस प्रश्न के साथ, फिर सुरोमिता जी को सुनते हैं, और फिर इस प्रश्न को मांझ करके और भोर तक के लिए अवलोकन में प्रवेश करेंगे, निजी जीवन के अवलोकन में प्रवेश करेंगे।
हाँ सुरमिता जी। हम्म, हम्म, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, पाई अमर निशानी, पाई अमर निशानी, गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, काग पलट गुरु हंसा कीन्हे, काग पलट गुरु हंसा कीन्हे, दीन ही नाम निशानी, हंसा पहुँचे सुख सागर पर, हंसा पहुँचे सुख सागर पर, मुक्ति भरे जहाँ पानी, गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, जल विच कुंभ, कुंभ विच जल है, जल विच कुंभ, कुंभ विच जल है, बाहर भीतर पानी, फूटे कुंभ जल, जल ही समाना, फूटे कुंभ जल, जल ही समाना, ये गति विरल ने जानी, गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, अनुभव का ज्ञान उजलता की वाणी, सो है अकथ कहानी, अनुभव का ज्ञान उजलता की वाणी, सो है अकथ कहानी, कहे कबीर गूंगे की सेना, कहे कबीर गूंगे की सेना, जिन जानी उन मानी, गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, पाई अमर निशानी, गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। पावन क्या है, इस अन्वेषण के क्रम में आज हमारे अनुसंधान का प्रश्न है, वह क्या है जो अखंड है।
हमारे जीवन में वह क्या है जो अखंड है। हमारे जीवन में वह क्या है जो अखंड है।